जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अचला सप्तमी की पौराणिक कथा और पूजन विधि। इसे सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, पुत्र सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित किया था, इसीलिए इसे सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में अचला सप्तमी का विशेष महत्व है और कहते हैं कि इस दिन यदि जातक विधि विधान से भगवान सूर्य की आराधना करे तो रोगों से छुटकारा मिलता है, साथ ही समाज में सम्मान बढ़ता है और कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अचला सप्तमी 16 फरवरी 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ना फलदायी है। अचला सप्तमी की कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से पहली कथा है, आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपनी शारीरिक बल और सौष्ठव पर बड़ा घमंड हो गया था। इस घमंड की वजह से शाम्ब ने एक बार ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। शाम्ब द्वारा किए गए अपमान से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। श्राप की वजह से शाम्ब कुष्ठ हो गया और जब वह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र शाम्ब से कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देवता की आराधना करो। पिता की बात मानकर शाम्ब ने सूर्य की आराधना की। सूर्य देव शाम्ब की आराधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने कुष्ठ रोग खत्म होने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति काफी बीमार रहता है तो उसे अचला सप्तमी के दिन यदि सूर्य देवता की आराधना कर ली तो उसे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए कई जगहों पर अचला सप्तमी को आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। अचला सप्तमी से ही जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक राजा के पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। वह पूजा पाठ करता था और ऋषियों के बताए गए उपायों को भी करता था। वह हमेशा ईश्वर से संतान प्राप्ति का निवेदन करता था। उसकी मनोकामना पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद उसका पुत्र बीमार हो गया। काफी इलाज करवाने के बाद भी रोग मुक्त न हुआ। तब उसे एक संत ने अचला सप्तमी का व्रत रखने तथा सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी। उस राजा ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी का व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। उसके व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक हो गया। बाद में राजा के पुत्र ने भी राज्य पर अच्छा शासन किया और लोकप्रिय हो गया। इसी से जुड़ी तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। वृद्धावस्था में उसे अपनी इस गलती का ज्ञान हुआ तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। उसने मुनि को अपने मन की बात सुनाई। तब वशिष्ठ जी ने उसे रथ सप्तमी यानी अचला सप्तमी के व्रत के महत्व को बताया। साथ ही कहा कि उसे भी अचला सप्तमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने उस वृद्धा को व्रत की विधि बतलाई। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आने पर उस महिला ने अचला सप्तमी का व्रत रखा। बताई गई विधि के अनुसार ही सूर्य देव की पूजा की। जब उसका निधन हुआ तो अचला सप्तमी व्रत के पुण्य से उस महिला को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। ये थी अचला सप्तमी से जुड़ी हुई सभी पौराणिक कथाएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।